हाय मेरे जेकेटी एंड वेलकम टू एडू कैप्टन चैनल वंस अगेन। तो यार देखो, हाफ ईयरली आर राउंड द कॉर्नर और ऐसे में बच्चों के ऊपर ऑलरेडी प्रेशर होता है मार्क्स लाने का, पास होने का। और ऊपर से जब बच्चे सीरियस हो ही रहे होते हैं पढ़ाई के लिए तो टीचर एक और प्रेशर उनके ऊपर थोप देती है कि भैया प्रोजेक्ट बनाओ, प्रोजेक्ट नहीं बनाओगे मार्क्स नहीं मिलेंगे, एग्जाम में नहीं बैठने देंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बहुत सारे एक्सक्यूजेस दे देकर उनसे प्रोजेक्ट बनवा लेते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैं आपको इस प्रोजेक्ट की इंपॉर्टेंस बताऊंगा, प्रोजेक्ट कैसे करना चाहिए। क्योंकि मैं यार ओवर द ईयर देख रहा हूं बच्चे ना बहुत ज्यादा गलतियां कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट के पीछे। मतलब 3-3 4-4 दिन एक एक प्रोजेक्ट पे लगा रहे हैं, एक एक हफ्ता एक एक प्रोजेक्ट पे लगा रहे हैं, बाहर से बनवा रहे हैं, इतने सारे पैसे खर्च करके। इतनी जरूरत नहीं होती है, ये सारा मैं आपको बताऊंगा। उसके अलावा और क्या बच्चे गलतियां करते हैं, और साथ में मैं आपको इस वीडियो के साथ प्रोजेक्ट्स भी दूंगा 3 से 4 जिनको आप बना सकते हो। और मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा, देखो कितना सिंपल है। बच्चे पता नहीं क्या वो सितारे चांद ये वो पूरा स्पेस बना देंगे भैया प्रोजेक्ट में, इतनी जरूरत नहीं होती है। ठीक है, चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अकाउंट्स के प्रोजेक्ट की इंपॉर्टेंस के बारे में हम समझते हैं। तो यार सबसे पहले तो बात ये समझो कि यार ये जो अकाउंट्स का प्रोजेक्ट है ये अराउंड 10 से 12 साल पहले आया था। ठीक है, उससे पहले 100 नंबर के एग्जाम होते थे, प्रोजेक्ट जैसा कोई स्कीम नहीं था। फिर ये स्टार्टिंग हुई इंग्लिश से। ठीक है, और इंग्लिश में आपने 9-10 में भी दिया होगा, हमारे टाइम पे एक CBS करके एक वो आया था, नया स्कीम आया था जिसमें इंग्लिश में प्रैक्टिकल लेकर आए थे वो। ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव ये वो एक्सेट्रा। फिर उसके बाद बिजनेस एंड अकाउंट्स तक ही रिस्ट्रिक्टेड था ये प्रोजेक्ट वर्क। फिर उसके बाद इकोनॉमिक्स में भी डाल दिया और फिर डिफरेंट सब्जेक्ट्स में डाल दिया। तो यार ये अकाउंट्स डाला क्यों, ओ सॉरी ये प्रोजेक्ट डाला क्यों हर एक सब्जेक्ट में। तो अकाउंट्स की अगर मैं बात करूं तो अकाउंट्स में प्रोजेक्ट डाला है सो दैट बच्चों को थोड़ा सा इंसाइट भी मिले कि प्रैक्टिकली कैसे होता है। जो आप अकाउंटिंग थ्योरेटिकली सीख रहे हो, जो आज की डेट में देखा जा रहा है बच्चे रटाफाई कर लेते हैं पूरे क्वेश्चन को कि भाई यही प्रोसेस है, यही फॉलो करके आ जाएंगे, पेपर में मार्क्स मिल जाएंगे एक्सेट्रा। ठीक है, तो उस चीज से थोड़ा हट के बच्चों को बताया जाए कि भैया प्रैक्टिकली देखो, ऐसे जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस ये अगर आपको क्वेश्चन आया, उसके बाद ऐसी ट्रांजैक्शन बनाई जाती है, फिर उसकी सेगमेंट एनालिसिस होता है, कंपैरेटिव कॉमन साइज होता है, कैश फ्लो होता है, अकाउंटिंग रेशियोज होता है, फिर हम ऐसे कंक्लूड करते हैं एक्सेट्रा। ठीक है, सो दैट बच्चों को प्रैक्टिकल इनसाइट मिले। और प्लस दूसरा उनका मोटिव ये भी था कि यार कहीं ना बच्चों के मार्क्स कम हो रहे थे, तो प्रोजेक्ट से ना आप देखोगे ऑन एवरेज उनके डिसाइडेड होते हैं टीचर्स के या स्कूल। ठीक है, जो बच्चा जो टीचर्स का बहुत प्यारा होता है, आप सबको पता है ये चीज। ठीक है, इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है, सबको पता है कि जो बच्चा टीचर का प्यारा होता है, जो शुरू से टीचर की यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, तो उसके फुल मार्क्स पक्के होते हैं। ठीक है, और वही देखना सबसे ज्यादा ना चांद सितारे वही लेकर आएगा, और टीचर क्लास में खड़े होगी उसी के प्रोजेक्ट का एग्जाम्पल देख रहे हो, भैया ये होता है प्रोजेक्ट, ऐसा कुछ अलग नहीं होता उसमें, वो भी पूरा टेप के लाया कहीं से। ठीक है, तो प्रोजेक्ट का दूसरा मोटिव ये था कि बच्चों के थोड़े मार्क्स भी बन जाएंगे, क्योंकि 20 आउट ऑफ 18, 17, 16, 15 इससे नीचे वो जाते ही नहीं है। 20 आउट ऑफ 20 तो देते हैं, ऐसे बांटते हैं पूरा। ठीक है, फिर ये तो हो गया अकाउंट्स के प्रोजेक्ट की इंपॉर्टेंस क्यों दिया जाता है। अगर हम दूसरी बात पे आए कि अकाउंट्स का प्रोजेक्ट बनाना कैसे होता है, जो बच्चे इतना ज्यादा फोकस करते हैं, जहाँ टाइम उनको पढ़ाई पे लगाना चाहिए था, जो टाइम अच्छा खासा, वो प्रोजेक्ट बनाने में लगा रहे हैं। बच्चों के मेरे को कॉल आ रहे हैं, सर आज मैं क्लास में नहीं आ पाऊंगा, या फिर आज का टेस्ट कैंसिल कर दो, मैं प्रोजेक्ट बनाने में लगा हूँ, या मैं पढ़ नहीं पाया। इतना जरूरत नहीं है मेरे भाई, इतनी जरूरत नहीं है। एक बहुत ही सिंपल सोबर सा प्रोजेक्ट बनाइए। देखो मैं अपने टाइम की बात बताता हूँ, मेरी टीचर ने मुझे खुद बोला था ये चीज, यार मेरे बच्चे तू पढ़ाई में तेज है तो तू 80 में से 80 लाने का सोच, तो थ्योरी में 20 में से 20 मैं देख लूंगी, तू उसकी टेंशन मत ले। और ये फैक्ट है। ठीक है, मैं झूठ नहीं बोल रहा आप लोगों को, ये होता है। टीचर्स के ही पहले से डिसाइडेड होते हैं कितने मार्क्स देने, टीचर्स के हाथ में होते हैं। जितनी मर्जी फॉर्मेलिटी कर लें एक्सटर्नल को बुलाने की, ये वो एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कुछ नहीं होता ऐसा। मेरी अकाउंट टीचर ने बोला था, ये वर्डिंग्स थे मेरे, और इनफैक्ट उनकी वर्डिंग्स ये ट्रू थी। मेरे को 20 आउट ऑफ 20 मिले थे, मेरे को 20 आउट ऑफ 20 मिले थे, बट मैं थ्योरी में फुल नहीं ला पाया था। मेरे 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन गलत हो गया था, पता नहीं शायद सिली मिस्टेक थी, उस वक्त मैंने चेक नहीं करवाई थी, बट मेरे 95 आए। तो मैंने देखा था, वो आता है देखो आपकी जो रिपोर्ट कार्ड आती है बोर्ड से मार्कशीट, उसमें थ्योरी के अलग होते हैं प्रैक्टिकल के, तो उसमें 20 आउट ऑफ 20 थे। ये फैक्ट है ये चीज, तो टीचर्स के पहले से डिसाइडेड होते हैं। ठीक है, तो इतना ज्यादा दबाव मत डालिए, बाहर से बनवाने के लिए इतना पैसा मत खर्चिए। कोई राजमा लगा रहा है, कोई चावल लगा रहा है, मैं देख देख के हैरान हो जाता हूँ।
20-20 किलो की, मतलब इतने का राशन नहीं आता घर में जितना उन्होंने प्रोजेक्ट के ऊपर थोप दिया। छोले ये लगा रहे हैं, मतलब मेरे को तो हंसी आ जाती है भाई, इतनी भारी फाइल खामखा। और लास्ट में होता क्या, आप सबको पता, आपने वीडियोस भी देखी होंगी, इंस्टाग्राम पे कई बार वायरल हुई है, प्रोजेक्ट रद्दी में बिक रहे हैं, ऐसे आपके सामने आपका एक्सटर्नल ऐसे फाड़ देगा सो दैट आप आगे किसी को पास ऑन ना कर सको, सारी मेहनत खराब। इतनी मेहनत, इतना दिमाग मत लगाइए, ठीक है। बहुत सिंपल सोबर सा, जैसे देखो मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ, देखो कितना सिंपल सोबर सा है। वाइट शीट के ऊपर कलर्ड शीट लगा दी, फिर उसके ऊपर जो लिखा था वो रूल्ड वाली काट के लगा दी, मतलब ना कोई सितारे ना कोई चांद, कुछ भी नहीं, और इतना प्यारा सिंपल सोबर प्रोजेक्ट लग रहा है, मैं इससे ज्यादा क्या बोलूं। और टीचर फुल मार्क्स देगी अगर बच्चे की इमेज अच्छी बनी हुई, ये मैं आपको बता दूं। जो बच्चे सोचते हैं ना मैं टीचर से मजे लूंगा, कूल बन जाऊंगा, थोड़ी सी मैं शरारती करूंगा, उल्टे जवाब दूंगा, मेरे भाई फिर यहाँ पर आपको माफी मांगनी पड़ती है, उनसे हाथ जोड़ना पड़ता है। तो मैं हर बारी बच्चों को एडवाइस करता हूँ, हम मजाक करो जब तक टीचर भी इंजॉय कर रही है, ताकि क्लास में ना एक सबकी अटेंटिवनेस रहे, यार मजा आ रहा है क्लास में, सबका मन करे, टीचर का ही मन करे पढ़ाने का। अगर आप जवाबदारी करोगे, टीचर का बदतमीजी करोगे, तो वो गलत है, फिर यहाँ पर टीचर आपसे बदला ले लेगी, आपको कर भी नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि ही हैज ऑल द राइट्स, वो बोलेगी मेरे को पसंद नहीं आया फिर। और एक बात मैं आपको और बता दूं, जितना मर्जी अच्छा चमका लो अपना प्रोजेक्ट, या प्री बोर्ड से पहले तो कोई टीचर अप्रूव करेगी ही नहीं, ये गारंटी है। बच्चे ये इसको ऐसे कर, इसको वैसे कर, ये कर वो कर एक्सेट्रा, ठीक है। तो थोड़ा सा अभी रॉ ही बनाकर लेकर जाना प्रोजेक्ट। मैं आपको ये भी बता दूं हाफ ईयरली के टाइम पे प्री बोर्ड तक टीचर चेंजेस करवाती ही रहती हैं। चलो, तो ये तो हो गया ओवरऑल एक प्रोजेक्ट के बारे में, उसकी इंपॉर्टेंस और कितना ध्यान देना चाहिए कितना नहीं, ठीक है। अब मैं आपको एक एक करके दिखाऊंगा कि प्रोजेक्ट में क्या क्या आपको इंक्लूड करना है, कैसे कैसे डालना है, और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि क्वेश्चंस कैसे कैसे प्रोजेक्ट से पूछे जा सकते हैं वाइवा में, ठीक है। तो अकाउंटेंसी कॉम्प्रिहेंसिव एंड स्पेसिफिक प्रोजेक्ट है, जिसमें आपका जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस होगा, फिर ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट होगा, फिर अकाउंटिंग रेशियो, सेगमेंट रिपोर्ट, सेगमेंट एनालिसिस, और कई स्कूल में कैश फ्लो भी बोल देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला पेज आपका इंट्रो, एकदम नीट एंड क्लीन, इसमें सजावट जो करनी है करनी, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, पहला एकदम चमका दो। लेकिन राजमा रूजमा अभी भी नहीं, मैं ये चीजें वो नहीं करता भाई, खाने पीने की चीजें मत लगाओ यार, फेविकॉल वेस्ट हो रही है काम का, ठीक है। उसके बाद आपका एक्नॉलेजमेंट, एक्नॉलेजमेंट में कि आई वुड लाइक टू कन्वे माई ये वो, टीचर की तारीफ भर दो इसमें, भैया उसने प्रोजेक्ट दिया तो मुझे जाके पता चला अच्छा प्रैक्टिकली में ये होता है वो होता है, उनकी टीचर का नाम लिखकर आई एम सो ग्रेटफुल टू हर और हिम, ये वो एक्सेट्रा, प्रेस हो जाए टीचर, ठीक है। सर्टिफिकेट में ये मेरा प्रोजेक्ट है ऐसे करके, इसमें प्रॉपर टीचर के सिग्नेचर, ये वो मैं सब आपको पीडीएफ में प्रोवाइड करवा दूंगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। 4 प्रोजेक्ट आपको मिल जाएंगे, कोई भी एक कर देना यार, क्या ही फर्क पड़ता है। फिर आप कंटेंट्स, इंडेक्स बड़ा होना बहुत जरूरी है, क्या किस पेज पे कैसा है, मतलब पेज नंबर तो नहीं बट किस ऑर्डर में क्या है ये जरूर पता होना चाहिए, ठीक है। ये इंडेक्स हो गया आपका। देन आप स्टार्ट करते हो एक प्रॉपर क्वेश्चन से, ठीक है, यहाँ पर कि ये इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया, ये वो, ये सोल प्रोप्राइटरशिप का होता है, शायद ये कई स्कूल्स में होता है कि 11th से ही कंटिन्यू कर देते हैं, 11th में ये चीज बनवाते हैं, जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस, के बाद ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट, और 12th में उसी के आगे कंटिन्यू करवा के सेगमेंट एनालिसिस, सेगमेंट रिपोर्ट। फिर आप इसकी ट्रांजैक्शंस बनाते हो, ये प्रॉपर क्वेश्चन लिख के, ये कहीं पर भी आपको नेट में मिल जाता है, आपकी बुक के पीछे मिल जाते हैं, जो मैं प्रोजेक्ट दे रहा हूँ वहां से ले सकते हो, ठीक है। उसके अलावा ये फिर आपने प्रॉपर इसको क्वेश्चन फॉर्म में डाला, ठीक है। फिर आपने इसकी जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करी विद प्रॉपर नरेशन, ये चीजें जरूर करना, ठीक है। और एक बात याद रखना, बाहर से जब बनवाते हो ना तो टीचर को पता चल जाता है, राइटिंग डिफरेंस आ जाता है, या टीचर आपकी इतनी कॉपीज चेक करती है, इतने आपके पेपर्स चेक करती है, उसको समझ नहीं आएगा कैसी बातें कर रहे हो। मतलब बच्चों को देखकर मैं बता दूंगा ये इसका हो ही नहीं सकता, पूरी जिंदगी नहीं बना सकता ये ऐसा प्रोजेक्ट। बाहर से तुम 1200, 1500, 2000, 5000 तक खर्च करके राजमा लगवा रहे हो, चीनी लगवा रहे हो, ये लगवा रहे हो, टीचर को समझ आ जाएगा। टीचर को ये नहीं चाहिए, टीचर को तुम्हारी मेहनत चाहिए। बना लो, 1 दिन लगकर 2 दिन लगकर मेहनत से बना लो, टेपना ही तो है, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। अगर आपको जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस आता ही है पहले से तो इट हार्डली मैटर्स, इतना कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये प्रॉपर देखो नीट एंड क्लीन पूरा फॉर्मेट बनाकर आपने ये जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करनी है, ठीक है। जितनी हो रिकॉर्ड करना, बीच में से शायद हो सके तो थोड़ी बहुत गायब भी कर देना, टीचर कौन सा एक एक चीज चेक करेगी, इतना टाइम नहीं है। 50 बच्चे आपकी क्लास में एक एक का प्रोजेक्ट चेक करने बैठ गई तो उसको सालों साल लग जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आप आ जाते हो अपने लेजर्स पे। अच्छा, हेडिंग्स जरूर डालना, जैसे यहाँ जर्नल खत्म तो एक पेज बीच में डाल देना जिसमें लेजर लिखा हो, ठीक है। तो जितने भी लेजर हो सब बनाना, देखो अगेन नीट एंड क्लीन प्रॉपर फॉर्मेट, हो सके तो टेबल्स जो है स्केच पेन से या कलर पेन से बना लो, थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगता है। बट चांद सितारे अगेन नहीं, चमकीलियां ऐसे स्प्रिंकल कर कर मत लगा देना, सॉल्ट बे की तरह कहीं बच्चे ऐसे छिड़क रहे होते हैं,
है, नमक शमक डाल देते हैं, ऐसा मत करना, ठीक है। तो ये प्रॉपर जितने भी आपके लेजर बने, जितना मर्जी बड़ा बने, कोई दिक्कत की बात नहीं, बना दो। फिर इसी के बेसिस पे आप अपना बनाते हो ट्रायल बैलेंस, तो उसका पेज डालना, फिर ट्रायल बैलेंस लिखना, ठीक है। और फिर जैसे ये डाला ना पेज ट्रायल बैलेंस, देखो नीट एंड क्लीन एकदम। कई बच्चे जला रहे हैं शीट्स के, वो इतना टाइम क्यों लगा रहे हो मेरे भाई? मतलब मैंने अपने स्टूडेंट्स को देखा हुआ है, कई बार उनके घर गया उनको बुलाने के लिए, भाई आ जाओ पढ़ लो, वैसे थोड़ा अच्छी बॉन्डिंग बन जाती हो, चला जाता हूँ कई बार घर, वो बच्चा बैठ के जला रहा है शीट्स को। मैंने कहा भाई ये क्या कर रहा है तू? अरे सबसे पहले बता लाइटर कैसे आया तेरे पास? कह रहा सर ये बातें छोड़ो, अब ये देखो कैसा बढ़िया लग रहा है प्रोजेक्ट, ठीक है। उसके बाद कोई दूसरे बच्चे के घर गया, वो पता नहीं वो थर्माकोल से अपने नाम के अक्षर काट रहा है। अरे क्यों भाई क्यों? इतनी मेहनत पढ़ाई में डाल लो, नंबर आ जाएंगे थ्योरी के, अपने आप दे देगी टीचर वो प्रैक्टिकल के। तो ये ट्रायल बैलेंस बनेगा। उसके बाद आपका ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट, फिर पीएनएल अप्रोप्रिएशन, पार्टनर्स कैपिटल अगर वो है आपका पार्टनरशिप पे है तो, ठीक है। फिर आपकी अकाउंटिंग रेशियोज, ये जो मेजर आपका 12th वाला स्टार्ट होता है, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट रेशियोज आपको आपके रिस्पेक्टिव टीचर्स ही बता देंगे। तो ये डिफरेंट डिफरेंट रेशियोज आ गई, देखो कितना नीट एंड क्लीन है, कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं किया, बस ब्लैक पेन से हेडिंग लिख देते हैं, ब्लू पेन से रेशियोज निकाल के लिख दी, कितना नीट एंड ऐसे सिंपल एकदम सोबर। और मैं बता रहा हूँ मैंने मतलब इससे भी सिंपल बनाया था, और बोलो मैंने तो ये कलर शीट भी नहीं लगाई थी, एकदम सिंपल, पर थोड़ा बहुत स्केच पेन यूज कर दिया था। फिर कंक्लूजन में लिख दो कि आपको क्या सीखने को मिला इस प्रोजेक्ट से, इस बिजनेस का क्या सीन है, इसका नेट प्रॉफिट ये है, ऐसा वैसा एक्सेट्रा, इसकी रेशियोज मैंने वो देखी। तो वो आप सब अकाउंटिंग रेशियो चैप्टर में पढ़ते हो, उसके ऑब्जेक्टिव आप सबको पता ही होते हैं, इस रेशियो का ये ऑब्जेक्टिव है, कंक्लूजन में वही लिखना होता है आपको। फिर आप स्पेसिफिक प्रोजेक्ट पे आ जाते हो, इसमें आप सब सेगमेंट एनालिसिस रिपोर्ट लगाते हो। फिर वो सोर्स मटेरियल, वो जो बैलेंस शीट आपको लगानी होती है न्यूज़पेपर से या वेबसाइट से निकाल के, इस बच्चे ने पूरी लिखी है तो मेहनत करी है, देखो यहाँ पर नंबर मिले होंगे उसको फुल। इसके बाद ये किस कंपनी का है, ये वो एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देखो प्रॉपर ग्राफ भी बनाए तो कितना नीट एंड क्लीन। अब देखो पेजेस भी कैसे बढ़ते हैं, आपके सामने 52 पेजेस का है। अच्छा आपका बहुत छोटा भी हो जाएगा ना प्रोजेक्ट, टीचर बोल देगी नहीं और भर के लाओ, तो ऐसे पेजेस बढ़ाओ। तब ग्राफ के नीचे लिखा नहीं है उसने, तो सिर्फ ग्राफ बनाया अगले पे लिख दिया, ठीक है। फिर ये पाई चार्ट बनाया, फिर अगले पे लिख दिया, तो ऐसे कर लो, तो इससे आपके पेजेस भी बढ़ जाएंगे और कितना नीट एंड टाइडी भी लगेगा, ठीक है। ये डिफरेंट डिफरेंट आप लोगों की रेशियोज हो गई, सेगमेंट एनालिसिस हो गया, ठीक है। इतनी वो आपकी टीचर्स आपको बताई देंगी कौन कौन सी करनी है। फिर उसके बाद फाइनल में आप कंक्लूजन लिख दो, ठीक है। कई टीचर्स बोलती हैं भैया बिब्लियोग्राफी ऐड करो, ये वो जो जो टीचर्स बोले वो थोड़ा थोड़ा पेज ऐड करते जाना, बट अगेन थोड़ा सा रॉ फॉर्म में रखना जब तक आपके प्री बोर्ड नहीं आते, सॉरी। और पूरा फाइनलाइज मत कर देना कि भैया मेरी तरफ से हो गया, नहीं, जरा ये बोलेगी नहीं ये कमी है वो कमी है, ऐसा वैसा थोड़ा फॉर्मेलिटी के लिए करना पड़ता है, ठीक है। तो ये आपका प्रोजेक्ट होता है। उसके बाद मैं आपको बता दूं बच्चे क्या गलतियां करते हैं, बच्चे बस टेप रहे हैं प्रोजेक्ट को। नहीं मेरे भाई, कई बच्चे मेरे पास आते हैं कि सर हमारा बोर्ड का वाइवा हुआ, एक्सटर्नल सबसे पहली चीज ये पूछी भैया तूने कंपनी कौन सी उठाई है अपने अकाउंट्स के प्रोजेक्ट के लिए जिसके ऊपर तूने सेगमेंट एनालिसिस किया। बच्चे को कंपनी नहीं पता, साफ पता चल गया भैया ये तो टेप के लेकर आया हुआ है। तो ये चीज बहुत गलत मानी जाती है, ये चीज मत करो। एटलीस्ट थोड़ी बहुत नॉलेज रखो, थोड़ी बहुत उसकी रेशियो की इंफॉर्मेशन रखो, थोड़ा बहुत प्रोजेक्ट पढ़ दो। इवन दो मेजॉरिटी ऑफ वाइवा जो होता है वो आपका बुक से पूछा जाता है, जैसे कैश फ्लो का अगर आ रहा है तो कैश फ्लो के क्वेश्चन, अकाउंटिंग रेशियोज के क्वेश्चन एक्सेट्रा, ठीक है। बट प्रोजेक्ट का भी थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, विच शोज कि बच्चे ने खुद अपनी मेहनत करी है इस प्रोजेक्ट में, उसको पता है। और राइटिंग अपनी रखो, 2 शीटें मम्मी को दे दी, 2 बहन को दे दी, भैया एक दिन लगा लो तबियत से। कितनी शीटें, देखो आपके सामने लिखने वाला कितना कम मटेरियल है, एक दिन में मेरे हिसाब से तबियत से करोगे तो हो जाएगा, ठीक है। तो ये गलतियां आप लोग मत कीजिए जो मैं आपको अगेन एंड अगेन बता रहा हूं। बहुत सिंपल सा प्रोजेक्ट रखिए, देखिए आपके सामने सिंपल है और गारंटीज बच्चे को फुल मिले होंगे। मैं लिख के देता हूँ, मतलब मुझे तो ऐसा आइडिया नहीं है बट इसको गारंटी फुल मिले होंगे, ये मैं लिख के देता हूँ। क्योंकि मैंने अगेन आपको बोल रहा हूँ ये चीज टीचर के हाथ में होते हैं, टीचर तो थोड़ी बनाकर रखो, अपने आप आपके मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया हो कि क्या गलतियां आपको नहीं करनी है अकाउंट्स के प्रोजेक्ट के लिए। एक एक 1.5 महीना नहीं लगाना है, एक ही बारी तबियत से बैठ जाओ, 5-6 घंटे में सारी शीटें भर दो, ठीक है जी। और उसको अपनी ट्रांसपेरेंट फाइल में ले जाओ, हो सके तो सजावट सिर्फ शुरू के पेज में करना, जलाना, चांद सितारे, राजमा वाजमा इतना कुछ नहीं करना होता, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, ताकि वो भी गलतियां ये ना करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव
1